एक ऐसी नगरी जहां की सड़कें सोने चांदी की भव्यता से चमकती थीं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था। उस दिव्य नगरी का नाम था द्वारका। लेकिन फिर एक दिन समुद्र की लहरें उठी और देखते ही देखते यह महान नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई ऐतिहासिक सत्य? समुद्र की गहराइयों में मिले प्राचीन अवशेष, पुराणों के वर्णन और आधुनिक पुरातात्विक खोजें एक ऐसे रहस्यों की ओर संकेत करती है जिसने सदियों से इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए आज हम जानते हैं द्वारका नगरी के डूबने की पूरी कहानी, शास्त्रों, इतिहास और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका क्यों बसाई? क्या वास्तव में द्वारका समुद्र में डूब गई थी? आइए जानते हैं द्वारका की कहानी, शास्त्रों, इतिहास और पुरातात्विक खोजों के आधार पर। कंस वध के बाद मथुरा पर उसके ससुर जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। महाभारत, हरिवंश और भागवत पुराण के अनुसार उसने अनेक बार यदुवंश पर हमला किया। साथ ही काल्यवन का भी आक्रमण हुआ। श्री कृष्ण समझ गए कि निरंतर युद्ध से प्रजा को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक सुरक्षित राजधानी बसाने का निर्णय लिया। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने भूमि प्रदान की। इसके बाद दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। द्वारका ऊंची प्राचीरों, विशाल महलों, चौड़ी सड़कों, सुंदर उद्यानों और भव्य बंदरगाहों से सुसज्जित थी। यह केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि व्यापार और समुद्री गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र थी। यहीं से श्री कृष्ण ने यदुवंश का नेतृत्व किया। महाभारत के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों में द्वारका का उल्लेख मिलता है। पांडवों के साथ संबंध, सुदामा का आगमन और अनेक ऐतिहासिक घटनाएं इसी नगरी से जुड़ी है। महाभारत के मौसल पर्व और भागवत पुराण के अनुसार समय आने पर यदुवंश के भीतर भीषण संघर्ष हुआ। एक दूसरे से युद्ध करते हुए अधिकांश यादव वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद श्री कृष्ण वन में चले गए। वहीं एक शिकारी जरा ने उनके चरण को हिरन समझकर बाण चला दिया। अपना पृथ्वी अवतार पूर्ण कर श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट गए। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन है कि श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका को अपने भीतर समा लिया। अर्जुन जीवित बचे लोगों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरों ने उस महान नगरी को ढक लिया। आधुनिक काल में गुजरात के तट के पास समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। समुद्री पुरातत्व के शोधों में पत्थर की दीवारें, लंगर और अन्य संरचनाएं मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि उस क्षेत्र में प्राचीन समुद्री नगर रहे थे। हालांकि वैज्ञानिक अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहते कि मिले हुए सभी अवशेष वही श्री कृष्ण की द्वारका है जिनका वर्णन महाभारत और पुराणों में है। इस विषय पर शोध अभी भी जारी है। द्वारका की कहानी केवल एक डूबी हुई नगरी की कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि संसार की सबसे भव्य नगरी भी समय के साथ बदल सकती है, लेकिन धर्म, सत्य और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित है। यदि आपको इतिहास, सनातन धर्म और प्राचीन भारत के ऐसे ही रहस्यों को जानना पसंद है, तो ज्ञान सनातन को अवश्य सब्सक्राइब करें।